नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ नई दुश्मनी से नहीं शुरू होती, बल्कि वो तो टूटे हुए वादों की राख से जन्म लेती है। और आज हम ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक शांति संधि, एक पीस ट्रीटी कब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। और जानते हैं, यही सवाल सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसी जंग जो भरोसे के टूटने पर, विश्वासघात की नींव पर लड़ी गई थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1769। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था मद्रास की संधि के साथ। अब इस संधि में ना एक बहुत ही जरूरी वादा था, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। मतलब सीधा सा हिसाब था कि अगर मैसूर पर कोई हमला करेगा तो ब्रिटिश मदद करेंगे, और अगर ब्रिटिश पर हमला हुआ तो मैसूर उनकी मदद करेगा। सुनने में तो सब बढ़िया लगता है ना? पर असली परीक्षा तो तब हुई जब सिर्फ 2 साल बाद 1771 में मराठों ने मैसूर पर धावा बोल दिया। और यहीं पर संधि के शब्दों और कंपनी के एक्शन के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, वादा क्या था? मिलिट्री सपोर्ट का। लेकिन जब मैसूर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे मुंह फेर लिया। उन्होंने हैदर अली और मैसूर को अकेले अपने दम पर मराठों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। जाहिर है, इस धोखे ने हैदर अली का अंग्रेजों पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन हैदर अली चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने पुराने दुश्मन, जी हाँ, वो ही मराठे और हैदराबाद के निजाम, उनको एक कॉमन एनिमी यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ आने के लिए मना लिया। सच कहूं तो ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। और बस इसी के साथ दक्षिण भारत में एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया, युद्ध का तूफान। हैदर अली अब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने और अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अच्छा, अब जरा हैदर अली की फौज का अंदाजा लगाइए। 80,000 से भी ज्यादा सैनिक। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ताकतवर सेना थी। मतलब ये साफ था कि हैदर अली इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे। और इस जबरदस्त सेना ने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। मैसूर ने एक के बाद एक कई शानदार जीतें हासिल की। उन्होंने पोलीलूर की लड़ाई में एक पूरी ब्रिटिश टुकड़ी को तहस नहस कर दिया। सोचिए, फिर उन्होंने उस इलाके की राजधानी आरकॉट पर भी कब्जा कर लिया। हालत ये हो गई कि अंग्रेजों को भागकर अपने तटीय किलों में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। ये ब्रिटिश के लिए जंग की एक बेहद खराब, एक विनाशकारी शुरुआत थी। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है ना? जब ऐसा लग रहा था कि मैसूर का पलड़ा पूरी तरह भारी है, तभी जंग के बीचों बीच एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। ये लीडरशिप में बदलाव का एक बहुत ही अहम पल था। दिसंबर 1782, जंग अपने पीक पर थी और ठीक उसी वक्त हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये मैसूर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। उनका सबसे महान लीडर, उनका सबसे बड़ा रणनीतिकार अब उनके बीच नहीं था। चारों तरफ जैसे अनिश्चितता के बादल छा गए। पर अंग्रेजों ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। मैसूर की सेना बिखरी नहीं। क्यों? क्योंकि हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, जो पहले से ही एक बहुत काबिल और तजुर्बेकार कमांडर थे, उन्होंने फौरन कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने ये पक्का किया कि लीडरशिप में कोई गैप ना आए और जंग उसी ताकत और उसी इरादे के साथ जारी रहे। टीपू के आने के बाद जंग तो चलती रही, लेकिन अब इसका अंदाज बदल गया था। ये एक लंबे, थका देने वाले संघर्ष में बदल गई। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां कभी एक पक्ष भारी पड़ता तो कभी दूसरा। धीरे धीरे ये जंग दोनों ही ताकतों के लिए, चाहे वो मैसूर हो या ब्रिटिश, एक बहुत बड़ा बोझ बन गई, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। कोई भी एक निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहा था। तो इस खूनी स्टेलमेट के बाद दोनों थकी हारी ताकतों को ये एहसास होने लगा कि भाई अब और लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और यहीं से इस कड़वी जंग के एक बड़े ही अनोखे अंत की शुरुआत होती है। मतलब अब बात आ गई थी पीस टॉक्स पर, शांति वार्ता पर। और जो संधि हुई वो ऐतिहासिक थी। एक इतिहासकार ने कहा है, ये अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। उन कुछ मौकों में से एक जब एक भारतीय शक्ति ने उन पर शर्तें थोपी, न कि उन्होंने। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी
इतिहास में ऐसा बहुत ही कम हुआ था कि कोई इंडियन पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दे। तो 1784 में मैंगलोर की संधि पे साइन हुए और इसकी शर्तें बहुत सीधी सादी थीं। पहला, दोनों पार्टियां जीते हुए इलाके वापस लौटा देंगी। दूसरा, सारे युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और तीसरा, सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा जंग से पहले था, जिसे लैटिन में कहते हैं स्टैटस को अंटे बेलम। मतलब देखा जाए तो ये किसी की हार या जीत नहीं थी, ये बस लड़ाई को रोकने का एक आपसी समझौता था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इस संधि में लड़ाई तो खत्म कर दी पर दुश्मनी को नहीं। मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो असली मुद्दे थे कि भाई साउथ में असली बॉस कौन होगा, वो मुद्दे तो वैसे के वैसे ही रह गए। मतलब ये शांति बहुत नाजुक थी, एक पतले धागे पर टिकी हुई। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। क्या मैंगलोर की संधि सच में एक युद्ध का अंत थी, या ये उस बड़ी कहानी में बस एक कॉमा था, एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद एक और बड़ी और शायद आखिरी जंग होनी तय थी?